Good morning and God bless you dear student. अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का उन्वान है मुकालमा नवीसी। आज हम सीखेंगे कि मुकालमा नवीसी क्या होता है। मुकालमा नवीसी, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ और इसका मफ़हूम समझेंगे। मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने गुफ्तगू, ज़ुबानी सवाल जवाब, हम कलामी गुफ्तगू, बहमी सवाल जवाब वगैरह के हैं। इस्लाम में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ये गुफ्तगू आम तौर पर सवाल जवाब की सूरत में होती है। अज़ीज़ तुलबा, इम्तहानी पर्चे में ये सवाल नंबर 8 होता है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जोहरो करदार का पता चलता है और किसी करदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात ड्रामा, नावल और अफसाने की जान होते हैं। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है और इन्हीं से हम एक दूसरे की कदर कीमत का अंदाज़ा करते हैं। मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूही गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूही मकालमे में भी फितरत का लिहाज रखना पड़ता है। रोज़मर्रा बोल चाल और लबो लहजे के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाओ और तकल्फाना गुफ्तगू मकालमे को बेमज़ा कर देती है। ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफत व तहज़ीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे। मुखातब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज़ की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव भी ज़ेरे नज़र रखना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से गुफ्तगू में फीकापन पड़ जाता है। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी ही मौसर होगी। अज़ीज़ तलबा, अब हम चंद मुकालमे बतौर नमूना दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले जो मुकालमा है वो डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान है। तो ये तबीब और मरीज़ के दरमियान मुकालमा है। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अगर आप जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सलाम दुआ के बाद आप अपना जो हाल है वो डॉक्टर साहब को बयान करते हैं। तो सबसे पहले जो मुकालमा है ये डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान होता। तो सबसे पहले मरीज़: डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आगे से जो डॉक्टर हैं वो जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। तशरीफ़ रखना तो मुश्किल है। क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई है? तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। रात भर परेशान रहा हूँ, घड़ी भर सो नहीं सका। तकलीफ़ तो भाई तकलीफ़ ही होती है। सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता। आगे से जो मरीज़ है वो, क्योंकि वो दर्द से
مرا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ دوا بھی دیجئے، مرا جا رہا ہوں۔ اپنی بیماری تو بتاؤ تب جا کر میں آپ کو دوا دوں۔ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں سخت درد ہے، بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے۔ یہ درد کب سے ہے؟ آج رات سے۔ رات کیا کھایا تھا؟ روٹی کا ایک ٹکڑا۔ کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟ رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی۔ ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے؟ صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا ڈاکٹر صاحب۔ اوہو، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں۔ آگے سے مریض جواب دیتا ہے ڈاکٹر صاحب نظر ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے میری جان بچے۔ وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ 100 بار وعدہ کرتا ہوں۔ ہائے میرا پیٹ۔ تو ڈاکٹر صاحب مریض کو گولی کھلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، درد کم ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ ارے میاں دوا کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ دعا کی قیمت؟ درد سے آرام ہی تو ہے۔ دعا کی قیمت دام بھی ہیں جن سے دعائیں خریدی جاتی ہیں۔ تو مریض دعا کی قیمت ادا کر کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں۔ اور اس طرح جو مریض ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بھی اس مکالمے کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔